सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस को देख लिया था। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 और इसमें फिगर 4.7 मतलब सेकंड पार्ट है, उससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। सो ये वाला पार्ट अगर आप समझ लोगे तो पहले वाला पार्ट आप बड़े आराम से इजीली कर सकते हो और वो आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस का वो सही हो गया है। ठीक है, सो देखो इसमें दे क्या रखा है वो समझते हैं। तो इसमें क्या है, एक कर्व दे रखा है, ठीक है, एक ग्राफ दे रखा है। ग्राफ के बाद में पूछता है कि ये ग्राफ है, इस पे कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट से ये पास हो रही है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है बताओ? ये है रेखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन से कितने वेरिएबल वाली? 2 वेरिएबल वाली, उसका ग्राफ है। ठीक है, सो इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और कुछ हमें ऑप्शंस में 4 अलग अलग लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं और ये पूछा है कि ये ग्राफ किसका है इनमें से। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। अगर आपने अभी तक सारे वीडियोस देख लिए हैं तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग इसको कैसे अप्रोच करते हैं। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा काम आने वाला है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट काम में आने वाला है कि अगर किसी भी रेखिक समीकरण का ये ग्राफ है तो इस पे जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, मतलब सेटिस्फाई करेंगे। और ये वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? ये वाले पॉइंट्स इन रेखिक समीकरण के क्या होते हैं? हल होते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर इतना याद है तो ये बहुत ही आसान है। तो देखो, जब भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो उसको अप्रोच कैसे करना वो देखो। तो सबसे पहले तो इनको क्या करो, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। ठीक है, आप ऐसा करोगे ना तो आप बड़े आराम से एग्जाम में भी स्टेप वाइज लिख पाओगे। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ठीक है, ये फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में मैं सबको लिखता हूँ। सो देखो यहाँ पे ये x इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस एक्स प्लस वाई, और ये 2 प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा? -2 इजकल टू 0। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही इसको देखो तो ये x इधर आएगा तो क्या होगा? -x प्लस वाई, और ये -2 इधर आएगा तो क्या होगा? +2 इजकल टू 0। ठीक है, इसका देखो, सो ये -x इधर आएगा क्या होगा? +x। ठीक है, y क्या है? प्लस में ही है, ये +2 इधर आएगा क्या? -2 इजकल टू 0। ऐसे ही इसमें क्या होगा? x प्लस 2y -6 इजकल टू 0। ठीक है, जब आप ऐसे जमा लोगे ना तो काम आपका आसान हो जाएगा, कैलकुलेशंस बड़ी साफ सुथरी दिखती है। ठीक है, अगर आप इनसे भी सॉल्व करोगे, कई लोग आपको बताते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट कर दो, तो आप थोड़ा सा अलग अलग सा दिखेगा और अजीब सा दिखेगा। लेकिन सबको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ला के फिर अगर सॉल्व करते तो वो एक अच्छा और सिस्टमेटिक तरीका होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी रेखिक समीकरण है उसके लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। अगर कोई रेखिक समीकरण मेरा 1 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम लोग उस यूनिक मतलब उस अद्वितीय रेखिक समीकरण को लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो आप करो में से कोई भी 2 पॉइंट उठा दीजिए और दोनों के दोनों जिसको सेटिस्फाई करेंगे, कोई एक नहीं, दोनों के दोनों जिसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमारा क्या होगा? रेखिक समीकरण का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मान लो मैं ए और बी उठा लेता हूँ। सो मैंने ए पॉइंट उठा दिया, वो कितना है? 0,2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? ये पॉइंट इन रेखिक समीकरण में पुट करके देखूंगा कि किस में ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और सी यहाँ से कितना है? -1 और 3 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है, अभी इसको हम लोग नहीं देखेंगे, अभी यहाँ से हमें यही देखना था, तो ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से खाली पॉइंट ही उठाने थे। अब मैं ए को इसमें रखता हूँ, तो बताओ x कितना है मेरा? 0, y कितना? 2। सो -0 + 2 -2, बताओ कितना आ रहा है? 2 - 2 कितना हो गया? 0। क्या चाहिए? 0। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कई लोग क्या करेंगे कि 1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये वाला क्या हो गया? आंसर हो गया। वो गलत हो सकता है, जब तक दूसरा पॉइंट हमें नहीं मिले तब तक हम श्योर नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो बी पॉइंट क्या बताओ? बी पॉइंट था हमारा 2,0। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको रख के देखते हैं। सो 2 मतलब -2, 0 मतलब +0, ये कितना? -2। बताओ कितना हो रहा है? -2 -2 -4। क्या -4
जीरो के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब कि कोई दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इनमें से एक पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो क्या ये हो सकता है? बताओ। बिल्कुल ये वाला नहीं हो सकता। ये हमने यहाँ से सीखा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा मुझे दिखा, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट था जहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा और ये अच्छे से आप बुक में भी नोट कर लेना। और जो नोटबुक में नोट्स लिख रहे हो उसमें अच्छे से ये पॉइंट लिख लेना कि हम कम से कम कितने चाहिए, 2 पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। अगर आप सी नहीं भी करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट 2 पॉइंट जरूरी है। अब देखो इस वाले में 0,2, सो -0 + 2 + 2, बताओ कितना हो रहा है? 2 + 2 4। क्या ये 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं कर रहा है तो हम सीधा इसको क्रॉस कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं दूसरा भी चेक कर लेता हूँ। सो -2 + 0 + 2 कितना हो रहा है बताओ? ये कट गया, ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये वाला इसको कर रहा है। तो जो एक पॉइंट देखेगा वो अगेन क्या करे, इसको भी टिक कर लेगा। तो एक नहीं कर रहा है, एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि नहीं हो सकता ये। हमें मिनिमम कितने पॉइंट मैच करवाने? 2 पॉइंट। अब देखो x + y, तो 0 + 2 - 2 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो 2,0, सो 2,0 + y कितना है? 0 - 2, ये कितना आ रहा है? 2 - 2 0। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जब हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं, भले कोई भी मिले, ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि यही वाला हमारा रेखिक समीकरण है, ठीक है। कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि आपने ए और बी क्यों पकड़ा, मैं सी पकड़ता हूँ। तो अगर आप इसमें सी पकड़ोगे ना, जैसे सी -1,3, इसमें पुट करके देखो, सो सी कितना है? -1 + 3 -2 -3 -1 -2 सॉरी +2 -2 कितना हो गया? 0 हो गया। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सारे के सारे इस पे आएंगे और इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अगर 5 पॉइंट होते तो 5 के 5 इसको सेटिस्फाई करते, क्योंकि ये सारे क्या है? इसके सोल्यूशन है। तो हमें आंसर मिल गया ये वाला। जल्दी से इसको भी चेक कर लेते हैं। बताओ x कितना है? 0 + 2 × y कितना है? 2 -6 कितना आ रहा है बताओ? 4 - 6 -2। क्या ये 0 के बराबर? नहीं। तो ये वाला पॉइंट इसको नहीं कर रहा है। अगेन इसको देखो, 2 + 2 × y कितना है? 0 -6 कितना आ रहा है? 2 - 6 मतलब -4। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। तो ये वाला इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब दोनों पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो बड़े आराम से हमने एक टेबल की फॉर्म में स्टैंडर्ड तरीके से समझा है इसको कि हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपल और एक मतलब बढ़िया तरीका है, एक कॉन्सेप्ट वाला तरीका है। सो आप ऐसे ही एग्जाम में करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। चलो तो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो इसमें कुछ लैंग्वेज दे रखी है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार आप पढ़िए, ठीक है। फिर मैं समझाता हूँ, फिर दोबारा पॉज कीजिए और फिर दोबारा से पढ़िए। आपको समझ में आती है नहीं आती, ठीक है। और सोचिए कि हमने इस टाइप की प्रॉब्लम पहले भी की है, क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो इसमें दे रखा है कि इसको मैं थोड़ा सा फिजिक्स के लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो इसने बोला है कि कोई एक कांस्टेंट फोर्स है जो एक बॉडी पे लग रहा है, मतलब कि हिंदी में बॉडी को पिंड बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है। इस पे एक फोर्स लग रहा है जो कि क्या है? कांस्टेंट है। और कितना है? 5 यूनिट है, ठीक है। 5 यूनिट फोर्स लग रहा है ऐसे बॉडी पे, ठीक है। और ये बॉडी जब फोर्स लग रहा है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कुछ दूरी तय कर रही है, ठीक है। और उसने बोला है कि जब कोई फोर्स लगा रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो रही, तो यहाँ पे एक वर्क हो रहा है, ठीक है। वर्क मतलब कार्य हो रहा है, और वो कार्य किसके समानुपाती है? वो है डिस्टेंस के, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल है? वो है डिस्टेंस के। सो इसने ये बोला है कि यहाँ पे जो वर्क होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
ये इसने बोला है, ये एक फिजिक्स का कंसेप्ट होता है। इससे पहले हमने फोर्स और एक्सेलरेशन का एग्जांपल सॉल्व किया था, ये उसके जैसा ही, उससे बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, तो स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस मेथड को स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि ऐसे ही हमें अप्रोच करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें देखना होता है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब चर कौन कौन से। अब बताओ इसमें वेरिएबल क्या क्या है। फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, अचर है, मतलब वेरी नहीं कर रहा है। तो क्या फोर्स वेरिएबल है, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वैसे वैसे वर्क भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो एक तो हो गया डिस्टेंस और एक हो गया वर्क, मतलब डिस्टेंस और दूरी और कार्य, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया, यहां से हो गया डिस्टेंस, ठीक है, हिंदी में बात करूं तो दूरी, वो कितनी है उसको हमने मान लिया x। दूसरा बताओ क्या है यहाँ पे, वर्क, ठीक है, मतलब कितना काम हो रहा है, ठीक है। सो वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ से हो जाएगा हमारा y। तो हमें मिल गए x और y। तो पहला स्टेप हमेशा की तरह हमने बड़े आराम से लिख लिया। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है, इसका जो रिलेशन है उसको पढ़ना होता है, मतलब इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध है उसको पढ़ना होता है। तो उसने यही बोला है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब कार्य है वो दूरी के समानुपाती है। सो देखो वर्क हमारा क्या है बताओ, y। सो y इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। जब ये सिंबल हम लोग हटाते हैं, प्रोपोर्शनल वाला एग्जाम्पल में देखा था, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ से ये कंसेप्ट आता है फिजिक्स का, तो जो k होता है ना वो एक्चुअल में क्या होता है, वही कांस्टेंट फोर्स ही होता है, ठीक है। सो k की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, f इंटू एक्स, ठीक है। सो y इजकल टू क्या होगा, f(x). ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फिजिक्स का फॉर्मूला है, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पढ़ तो मैथमेटिक्स रहे, लेकिन साथ साथ में कॉन्सेप्ट किसके समझ रहे हैं, फिजिक्स के। और एक और हिंट दे देता हूँ, आगे फिजिक्स भी आने वाली है, ठीक है। फिजिक्स को हम और अच्छे से उसको भी समझेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स समझ रहे हैं वैसे फिजिक्स को भी समझेंगे, वो भी मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट होता है। सो ये आपने यहाँ से देख लिया कि भैया जो वर्क डन है वो f(x) के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब जल्दी से सबके दिमाग में अब तो आ ही गया होगा कि स्टेप 3 क्या होता है। स्टेप 3 होता है कि जब भी हमें ये लीनियर इक्वेशन मिल जाती है तो हम इसके कुछ हल लिखते हैं। यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट है, तो जस्ट मैं क्या करूँ, 5 यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, सो दैट मैं आगे इसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। सो ये हमारा रिलेशन हो गया यहाँ से। अब देखो स्टेप 3 में क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है। यहाँ पे हो गया ये x y, ठीक है। कितने हल चाहिए, 2 तो बहुत है। सो 0, पहला हमने x को 0 लिया, सो y कितना होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 1 लिया, कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 लूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर है, हम लोग कितने ही पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 क्या होता है, इसको प्लॉट करना होता है, उसको हम लोग देखते हैं। चलो बढ़ते हैं स्टेप 4 की ओर। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं ये ड्रॉ वाला पार्ट हटा देता हूँ, सो दैट आपका भी टाइम बचे, क्योंकि जितना मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है उतना भी आपका इंपॉर्टेंट है। सो देखो ये 2 पॉइंट में लेता हूँ और इसको प्लॉट करता हूँ। तो पहला क्या है, 0 0 0 0 क्या होता है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो ये मान लो पॉइंट मेरा क्या है, ये मान लेता हूँ मैं A है, और ये कितना B है। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा A। B क्या है, 1 और 5, मतलब x कितना है 1, y कितना है 5। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट बी। अब आप जब इसको इन दोनों को मिलाओगे, ठीक है, सो इस तरह से इसका प्लॉट आ जाएगा। सो यहाँ से ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका पहला आंसर हो गया, पहला तो ये वाला आंसर हो गया कि भैया इसको आपको किस में लिखना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। दूसरा आंसर ये हो गया कि क्या करना, हमें इसको प्लॉट करना है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, प्लॉट हो गया। अब तीसरा एक और पार्ट बचा है, उसमें बोला है कि बताओ कि ये ग्राफ से बताओ कि वर्क कितना होगा जब डिस्टेंस कितना हो, 2 यूनिट हो, ठीक है। सो देखो
2 यूनिट हो मतलब कि डिस्टेंस कितनी हो, 2 यूनिट हो, तो कितना हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा जब आप इसको आगे बढ़ाओगे ग्राफ को, तो 2 यूनिट के जैसे ही आप ग्राफ को मिलाओगे तो यहाँ पे कहाँ पे टच होगा, ये वाला जो सोल्यूशन है 2 और 10, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। सो जो पहला पार्ट है इसका, ठीक है, 2 यूनिट में, उसमें वह कितना होगा, मतलब y कितना होगा, वो होगा आपका 10, ठीक है। 2 में कितना सॉल्यूशन आ रहा है, 10 आ रहा है, ग्राफ में भी आराम से वो 10 ही मिलेगा आपको। दूसरा है 0 यूनिट, 0 यूनिट मतलब कि x कितना है 0, तो y भी यहाँ पे कितना 0, सो y बराबर 0। ये अपना नेक्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ये सारा जो भी चीज़ है वो बहुत ही आसान है आपके लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो बहुत आसान है, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट करके बताना कि कितने लोगों को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है, बहुत ही ज़्यादा टफ सा दिखता है, ठीक है। जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ तक थ्योरी और सब कुछ देखा है, ठीक है, उनके सामने ये कुछ भी नहीं है, वो बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। वो समझते हैं कैसे, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो सिंपली इसमें क्या किया है, इसने 2 स्केल की बात की है। जो टेम्परेचर होता है ना, मतलब जो तापमान होता है, उसको मेजर करने के लिए 2 स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। हो सकता है फॉरेन में फ़ारेनहाइट यूज़ कर रहे हैं और हमारे इंडिया में हम लोग सेंटीग्रेड या इस टाइप की यूनिट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जब कोई डॉक्टर आपको चेक करता है, ठीक है, तो थर्मामीटर में बताता है कि भैया आपको 102 का बुखार है, तो 102 होता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, फ़ारेनहाइट की स्केल में बताता है, ठीक है। जब हम लोग अपने वातावरण की बात करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं गर्मियों में टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 45 46 ऐसे बात करते हैं ना, सो वो क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होगा ये एफ और सी क्या है, ठीक है, ये टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। उसके बाद में ये बहुत आसान है, यहाँ पे हमारे पास क्या 2 वेरिएबल है, एक f है और एक c है, मतलब इसने x और y को इस बार f और c में लिख दिया। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे, ये मान लो कोई कोफिशिएंट है, ये f है ये c है, तो ये क्या हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। वेरिएबल कितने 2 है, f और c, ठीक है। अगर ये ऐसे देता है ना, x इजिकल टू, मान लो 9/5 को मैं a लिख लेता हूँ, ठीक है, a y प्लस c, ऐसा मैं लिखूँ a y माइनस c, मतलब कुछ इस टाइप से अगर देता, ठीक है, इस टाइप से अगर लिखता तो आप बड़े आराम से समझ जाते कि क्या है, यही वाला पार्ट है। लेकिन इसने थोड़ा सा अलग दिया है। बस हमने क्या किया, हमने कंसेप्ट को पढ़ा, हमें पता है कि वेरिएबल कौन कौन से वो आइडेंटिफाई करो। तो एफ और सी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है और ठीक इसी फॉर्म में, ठीक है, इसी फॉर्म में, मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला इसने पार्ट दे रखा है ग्राफ का, वो हम लोग लास्ट में करेंगे, उससे पहले इसके बाकी पार्ट्स हैं उसको समझते हैं, ठीक है, फिर ग्राफ बड़े आराम से प्लॉट हो जाएगा। चलो तो समझते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। उसमें पूछा है कि टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में, ठीक है, वो कितना है 30 डिग्री। सो टेम्परेचर कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस में दे रखा। पूछा है कि टेम्परेचर इस फ़ारेनहाइट की स्केल में ये कितना होगा, और हमें ये फॉर्मूला दे रखा है। तो सिंपली क्या करना है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी और ये आंसर लाना है। सो देखो क्या होगा, सो हमें यहाँ से पता है कि एफ कितना होगा 9/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना है 30 है, 30 प्लस 32, ये 5 से 30 कट जाएगा कितनी 6 टाइम्स, तो ये हो गया 54 प्लस 32 कितना हो गया, ये हो गया 686, तो 86 फ़ारेनहाइट। बड़े आराम से हमने जस्ट यहाँ पे 30 पुट किया जो सेल्सियस में दे रखा था, तो हमें मिल गया 86। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है, बड़े आराम से। दूसरा और तीसरा उसको समझते हैं, वो क्या बोलता है। सो ये बोल रहा है कि अब की बार उल्टा दे दिया, अब की बार बोला है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है, ये निकालना। तो जस्ट क्या करोगे, दोबारा से इसमें पुट करोगे। तो देखो अब की बार यहाँ पे पुट करना आपको 95, क्योंकि हमें ऐप में दे रखा है, और इसमें 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी, हमें नहीं पता कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, प्लस 32। यहाँ से देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ये प्लस का है, जैसे इधर आएगा क्या होगा माइनस, तो
95 माइनस 32 इजकल टू 9/5 मल्टीप्लाई में क्या है सी है। ठीक है, देखो 95 माइनस 32 कितना होगा 363। ठीक है, इजकल टू 9/5 इंटू सी। अब देखो ये इसके डिवाइड में इधर जैसे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो सिंपली ये हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इजकल टू 9 मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में अगेन इधर जाएगा तो क्या होगा इसके डिवाइड में हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो ये होगा 63 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9। ये जो मल्टीप्लाई में था उसको हमने इधर लेके गए तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। यही हमने रूल पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन स्टार्टिंग किया था तब। ठीक है, सो सी। अब देखो ये कितनी बार गया 7। ठीक है, 7/5 कितना हो गया 35 सी में आ गया। ये हो गया सिंपली हमारा थर्ड का आंसर। आई थिंक ये बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि सबसे पहले में दे रखा है कि अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सो फ़ारेनहाइट में क्या होगा और वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा। सो देखो सबसे पहले दे रखा है कि टेम्परेचर कितना है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो सिंपली क्या करोगे सी की जगह 0 पुट कर लोगे। सो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 9/5 इंटू सी कितना है 0 प्लस 32 कितना आ गया 0 प्लस 32 मतलब 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आ गया। और दूसरा पार्ट ये मान लो मेरा ए पार्ट है। बी पार्ट इसी में पूछा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है सो इसमें कितना होगा, सी में कितना होगा। तो जो दे रखा है उसको जस्ट पुट कर लीजिए। तो एफ की जगह आप कितना पुट करोगे 0। ठीक, इजकल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी इजकल टू प्लस 32। ठीक है, इस 32 को जब आप इधर लेके जाओगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 32 इजकल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी। अगेन इसमें भी सेम आ गया, ये डिवाइड में। ठीक, इधर जाएगा क्या होगा इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो माइनस 32 इंटू 5 इजकल टू 9 इंटू सी। एग्जाम में जब आप करो ना तो ऐसे डायरेक्ट ज़्यादा स्टेप मत लिखो, सारे स्टेप्स लिखो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो देखो ये कितना होगा माइनस 32 इंटू 5, ये क्या है इसके मल्टीप्लाई में, जब इधर जाएगा तो क्या होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा इजकल टू सी। कई लोगों को यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है कि हाँ ऐसे ही होने वाला है, ये 9/5 है, इधर जाएगा तो क्या होगा 5/9 हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको स्टेप लिखना चाहिए, जब आप लिखते हो तो बड़ा अच्छा भी लगता है और एग्जामिनर पूरे मार्क्स देता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो ना सो कितना आता है, ये लगभग आता है माइनस 17.8 के आसपास आता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपको बड़े आराम से। ठीक है, और जो हम लोग ये सब निकाल रहे हैं ना, ये क्या, ये इसके सॉल्यूशंस ही है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, ये मान लो कि पहला मेरा वेरिएबल एफ है और दूसरा सी है। मान लो पहला क्या है एफ है, दूसरा सी है। अगर इसके टर्म में मैं बात करूँ, ठीक है, सो एफ कितना है यहाँ पे 32 और सी का कितना 0। सो एफ और सी की टर्म में लिखूँ तो ये 32,0 क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। ऐसे ही इसमें एफ सी कितना होगा, बताओ एफ कितना है 0 और सी कितना माइनस 17.8। ठीक है, ये भी क्या इसका एक सोल्यूशन है। सो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, हम लोग सेम पढ़ रहे हैं, बट इस बार क्या इस तरह की इक्वेशन देके वो थोड़ा सा आपको डराना चाहता है कि आप ऐसे प्रॉब्लम से विचलित होते हो कि नहीं होते हो। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसी भी प्रॉब्लम आएगी उसको बड़े आराम से अप्रोच कर लोगे, यही मैंने सिखाया है। अब जल्दी से करते हैं 5वां पार्ट। उसमें दे रखा है कि जब मेरा एफ है वो सी के बराबर है, ठीक है, तो वो किस टेम्परेचर पे होगा, तो वो देखते हैं। तो जस्ट क्या करना है, एफ की जगह सी पुट करना है या सी की जगह एफ पुट करना है, दोनों करोगे सेम आंसर आएगा। सो जस्ट मैं क्या करूँ, एफ की जगह सी पुट कर लेता हूँ इजकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप क्लास 9th में हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या करोगे, जैसे ही वीडियो ख़त्म हो उसके बाद में ये वाली प्रॉब्लम को अपने आप बिना देखे खुद से एक बार पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिलेगी। जहाँ पे फंसो वीडियो को दोबारा देखना, आपको और समझ में आएगा। सो अगेन ये वाला क्या है,
ये वाला पूरा टर्म है वो इधर इधर की साइड में, जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो c माइनस 9/5 इंटू सी इजकल टू क्या, इधर की तरफ क्या 32 है। दोनों c की टर्म्स को मैंने एक साइड में ले लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मतलब क्या कॉमन है, यहाँ भी c है, यहाँ भी क्या है c है, तो c को मैं बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, ये छोटी छोटी स्टेप्स होती है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और जब आप आगे पढ़ते हो तो यही सारी प्रैक्टिस काम आती है। तो मेरे साथ साथ में आप जरूर अच्छे से सीखो और खुद से भी इसको सॉल्व करो। इजकल टू 32, यहाँ पे क्या c कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या है 9/5, तो c बाहर आ गया और ये हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके डिवाइड में क्या 1 है और 1 है और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 5 होगा। एलसीएम आपने सीखा होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से एक क्लास में आपको समझा दूंगा। अब क्या करूँगा, मैं 5 को इससे डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करूँ तो 5 × 1 कितना होगा 5। ठीक है, माइनस 5 डिवाइड बाई 5 कितना 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 9 से तो कितना आ गया 9। ठीक है, इक्वल टू 32। 5 माइनस 9 कितना -4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इक्वल टू 32। अब बताओ c कितना होगा, ये इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में होगा। चलो यहाँ से लिखता हूँ, सो ये 5 इधर चला जाएगा, सो -4 मल्टीप्लाई बाई सी, ऊपर वाला -4 मल्टीप्लाई बाई सी, 5 इधर चला जाएगा तो ये कितना होगा 32 मल्टीप्लाई बाई 5। 32 मल्टीप्लाई बाई 5 -4 मल्टीप्लाई बाई सी। ये 4 इसके मल्टीप्लाई में जब इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी को अलग से लिख रहा हूँ ताकि सी की मुझे वैल्यू मिल जाए। सो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो c कितना होगा 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई -4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 8 टाइम्स जाएगा, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा 40, और 40 किसका है माइनस का है, क्योंकि नीचे क्या है माइनस है। ठीक है, सो जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों के टाइम पे ये दोनों बराबर रहेगा। ये हमने यहाँ से सीख लिया। तो आई थिंक ये 5 पॉइंट्स आपको बड़े आराम से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। चलो तो बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की ओर। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, इस प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं पहले सारे सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि मेरा ये काम फिर आसान हो जाएगा, मुझे बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब क्या किया मैंने, कुछ सॉल्यूशंस उसमें से उठा दिए। इसने बुक में ऑलरेडी बता दिया है कि जो x है ना उसको डिग्री सेल्सियस वाला लो और y है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट वाला लो। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ से मैंने 2 पॉइंट उठा दिए। एक तो फोर्थ वाले सोल्यूशन को उठा दिया कि जब ये 0 हो, c 0 हो तो f मेरा कितना है 32 है, और दूसरा मैंने उठा दिया कि जब दोनों बराबर हो तो वो पॉइंट कौन सा होगा, तो वो था -40। ये 2 पॉइंट उठा दिए। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये सब क्या 8 के मल्टीप्लाई में, मतलब 32 में भी 8 का पूरा डिवीजन जा रहा है और 40 भी 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या कि स्केल को ऐसे ही सेट कर लिया, मतलब 8 के मल्टीप्लाई में स्केल को सेट कर दिया। ये मेरे हाथ में है कि मैं स्केल को छोटा बड़ा ले सकता हूँ। तो यहाँ से ये एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल गई कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 से स्केल चलेगी, आप अपने हिसाब से स्केल को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्केल क्या है हमारा कि 1 सेंटीमीटर कितना है बताओ 8 डिग्री सेंटीग्रेड, किस में x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर कितना है, मतलब ये हो गया हमारा 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये y डायरेक्शन में, ये हमारी क्या हो गई स्केल हो गई। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा था सबसे अलग है ये। अब देखो, अब क्या करना होता है किसी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए जिसमें 2 वेरिएबल हो, सिंपल सा हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट कौन सा 0 32, x में कितना है 0, मतलब यहीं पे y कितना है 32, तो एक पॉइंट हो गया मेरा ये, इसको मैं नाम दे देता हूँ a। ठीक है, दूसरा क्या है -40 x पे कितना -40, बिल्कुल साहब -40, y में कितना है -40, तो अगेन
ये हो गया। तो ये हमारे क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया बी। हमें 2 ही पॉइंट चाहिए थे किसी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास और ज़्यादा पॉइंट्स है तो आप आराम से वो भी कंसिडर कर सकते हो। तो जब मुझे 2 पॉइंट मिल गए तो मैं इनको जैसे ही मिलाऊंगा तो मुझे इसका कर्व मिल जाएगा। जैसे ही मैंने इसको मिलाया तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको प्लॉट कर लिया। जैसे ही प्लॉट करोगे ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ इसी में से, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको एक ग्राफ पेपर में बताइए। अब हमने सारी की सारी चीज़ें अब ऑलरेडी बता चुके हैं, तो अब आप इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट कीजिए और हमने जो सेकेंड से लेके 5th पार्ट तक जो भी सॉल्यूशंस निकालें, ठीक है, उनको आप इसमें बताइए। इसमें बता के प्लॉट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला पार्ट आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताइए, मैं उसको अलग से करके बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है, ठीक है। और कुछ अपने अपडेट्स हो तो वो भी आप बता सकते हैं।